गुड आफ्टरनून। विनय क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग नए विषय पे चलेंगे। आज के गणित में हम लोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, लघुत्तम समापवर्त क्या कह रहा है बेटा? लघु का मतलब होता है छोटा, क्या होता है? समापवर्त का मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है? तो यहाँ इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या कहा जाता है? लीस्ट कॉमन। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने इसके पहले वाले क्लास में आपको मल्टीपल पढ़ाया था। यस सर। कोई याद है आप लोगों को? यस सर। देखिए, लिस्ट माने होता है छोटा, मल्टीपल्स माने क्या होता है बेटा? गुणज। क्या होता है बेटा? गुणज। याद है? यस सर। याद है कि नहीं आप लोगों को? यस सर। इसका अर्थ होता है गुणज। क्या होता है? गुणज। गुणज। अब ध्यान से देखिएगा, लिस्ट माने छोटा, कॉमन माने होता उभयनिष्ठ। क्या होता है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ। अब बताइए, अगर इसकी अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण करें हम लोग तो छोटा उभयनिष्ठ गुणज क्या आता है? अब एक चीज बताइए, गुणज सबसे छोटा कौन सा होता है? गुणज सबसे छोटा कौन सा होता है? तो कहेंगे सर स्वयं। क्या कहेंगे? स्वयं। इसके बारे में भी हम आप लोगों को बताए थे। आप क्या कहोगे? स्वयं। क्या कहोगे? स्वयं। यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त लिखा है और जबकि इसके अंग्रेजी का लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों होती है। अब इसका होता है छोटा उभयनिष्ठ गुणज। गुणज हमेशा जो संख्या होती है उससे क्या होती है? बड़ी होती है। क्या होती है? या तो स्वयं होगी या तो बड़ी होगी। क्लियर? कोई समस्या? नो सर। आगे देखिए, अब इसके अर्थ को समझते हुए एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए। छोटा पूछेगा मान, क्या पूछेगा? छोटा मान पूछेगा, लेकिन उसका जवाब हमें बड़े अंकों में इसमें आएगा बड़े। जैसे कह दे कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 10, 5 और 7 से विभाजित है। एक चीज बताओ, 10, 5 और 7 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है? कहेंगे सर अगर देखा जाए तो 70। कौन सी है? अब बताइए, 10 और 5 और 7 इन तीनों संख्याओं से 70 बड़ी है कि नहीं? बड़ी है ना? देखिए, है तो कहने के लिए लिस्ट छोटा, लेकिन इसका जवाब मिलेगा आपको बड़ा। बात समझ में आ रही? क्यों बड़ा मिलेगा? क्योंकि यह गुणज होता है, मल्टीपल होता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि सबसे छोटा गुणज खुद ही स्वयं होता है। तो जब एक नंबर का गुणज स्वयं का होता है तो 3 नंबर 4 नंबर अगर मिला देंगे तो उनका गुणज बड़ा हो जाएगा कि नहीं? होगा ना? चलिए, तो इसके बारे में ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये हो गई आपकी लघुत्तम समापवर्तक की कहानी। इसकी हो गई लघुत्तम। अब आगे चलिए, देखिए महत्तम समापवर्तक क्या है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, हाईएस्ट मीन्स क्या होता है? बड़ा। बड़ा। क्या होता है? बड़ा। कॉमन मतलब? उभयनिष्ठ। और फैक्टर मीन्स? गुणनखंड। बात समझ में आ गई? यस सर। बोलिए। अब ध्यान से देखिएगा, महत्तम समापवर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब कोई नंबर दिया रहेगा, उसका एक फैक्टर ऐसा ज्ञात करना है जो सब में क्या हो? कॉमन हो, यानी उभयनिष्ठ हो, और वह दी गई संख्याओं को काटे। क्या काटे? अब ध्यान से देखिए, इतनी चीज समझ में आ गई? Yes. महत्तम समापवर्तक क्या कहता है? एक ऐसी संख्या जो दिए गए संख्याओं को खंड कर दे। क्या कर दे? खंड का मतलब तोड़ दे उसे। क्या कर दे? तोड़।
यानी सब में विभाग उसकी चले जाए। क्लियर? यस अब इन लोगों को ABCD के सारे हम इसका अर्थ समझाते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं कह दूं कोई संख्या A है, कोई संख्या C है, इसका LCM आपका आ जाता है K। क्या आ जाता है बेटा? क्या आ जाता है? ABC का LCM कितना आता है? K। इसका अर्थ क्या? देखिए, हमें तो ये चीज नहीं पढ़ानी चाहिए, लेकिन इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इसकी शुद्ध तरीका समझ लीजिए क्या पूछ रहा है। हम तो केवल सीख लेते हैं LCM निकालना है, HCF निकालना है, निकाल लेते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि जो LCM निकाले हैं वास्तव में होता क्या है। तो वो चीज तो हम लोग समझ लें। देखिए, ABC यानी 3 संख्याएं हैं, इसका LCM निकाले कितना आया? K। इसका अर्थ ये है कि यह क्या है बेटा? गुणज, यानी K में C से भी भाग चला जाएगा, K में B से भी भाग चला जाएगा, K में A से भी भाग चला जाएगा। एक ऐसी संख्या जिसको दी गई संख्या क्रमशः ABC विभाजित करते हो, वही उसका होता है LCM, लघुत्तम समापवर्त। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब चलिए हम चलते हैं HCF के बारे में समझते हैं। कोई संख्या ये है, कोई एक दूसरी संख्या B है, कोई तीसरी संख्या C है। इसका HCF जब हम निकालते हैं तो हमारा उत्तर आता है क्या? K। अब इसका मतलब क्या हुआ? K का मतलब ये हुआ जो ये संख्या आपकी HCF आई है वह CBA, यानी A को कौन विभाजित करे? B को कौन विभाजित करे? C को कौन विभाजित करे? अब ध्यान से बेटा आप लोग थोड़ा देखिएगा तो आपको हमारे ख्याल से पूरा इसका बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगा कि HCF और LCM क्या होता है। क्लियर? अब बताइए, अगर K है, क्या है? अगर K छोटा होता तो क्या K में ABC का भाग चला जाता? यानी वह हमेशा ABC से क्या आएगा? बड़ा। उसका मान क्या आएगा? बड़ा। क्लियर? अब देखिए, यहाँ K ऊपर है, यानी K में A से भाग देना, K में B से देना, K में C से देना। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर अगर कोई संख्या है K से भाग देना, अगर बताओ K बड़ी होती तो क्या A में चली जाती भाग? तो K हमारा यहाँ पे मान कितना आता है? छोटा मान आता है। तो छोटा मान जो ऐसा आएगा जो A को भी काटे, B को भी काटे और C को भी काटे। क्लियर बेटा? कोई समस्या? जैसे आप एक इसी को नंबर में चेंज करते हैं, 2, 3 और 6, 2, 3, 8 लिख लेते हैं। क्या लेते हैं? इसका LCM आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा? LCM आ जाएगा 20। कितना आएगा बेटा? यह LCM आया बेटा। क्या आया है? इस LCM में बताओ 2 का भाग जाएगा? कहेंगे यस सर। इस 24 में 3 का भाग जाएगा? कहेंगे यस सर। इस 24 में LCM को भाग जाएगा? 8 से भाग जाएगा? जाएगा। ये हमारा होता है LCM। क्या होता है बेटा? LCM। अब देखिए, अगर इसी 2, 3, 8 का HCF ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं बेटा? HCF ज्ञात करते हैं तो उत्तर हमेशा हमारा आता है क्या? एक ऐसी संख्या जो 2 को भी काट दे, 3 को भी काट दे और बताओ कोई ऐसी संख्या है? कहेंगे सर 2 संख्या 2 को काट देगी, 8 को काट देगी, लेकिन 3 को? कहेंगे सर 3 केवल 3 को काटेगी, 2 को और 8 को नहीं काटेगी। तो देखिए, 2 संख्या 2 है, 2 संख्या 3 है, संख्या 8 है। इससे हम मान क्या आया? छोटा आया कि नहीं है? यस। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 है, 3 है, 8 है। इसका मान बताइए
24 इन संख्याओं से बड़ा आया है कि नहीं आया? यही होता है एचसीएफ एलसीएम का एक बेसिक जानकारी। क्लियर? कोई समस्या? नो सर। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के डिफिनीशन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एलसीएम को ज्ञात करने के कुछ रूल से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? एलसीएम ज्ञात करना। क्या करना? एलसीएम ज्ञात। अब ध्यान से देखिए, एलसीएम ज्ञात करने की सबसे महत्वपूर्ण विधि जो है वह पहली विधि है। कौन सी बेटा? भाग विधि। क्या कहते हैं? भाग। क्या कहते हैं बेटा? भाग। अब देखिए भाग विधि ज्ञात कैसे की जाती है। कोई संख्या है, ले लेते हैं, जैसे एक प्रश्न हम बना लेते हैं 6, 9, 18, 21 का लक्ष्य ज्ञात कीजिए। क्लियर? हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं। कितनी संख्या है बेटा? 4 संख्याएं। ध्यान से देखिए, भाग विधि में क्या करते हैं? 6, 9, 18, 21 को ऐसे सजा दिया। सजा दिया मैंने? यस सर। कोई समस्या नहीं है? अब ध्यान से देखिए, इस भाग विधि में हम क्या करते हैं कि आप लोगों को एक दिन हम पढ़ाए थे अभाज्य संख्याएं। क्या पढ़ाए थे? अभाज्य। आप कोई अभाज्य संख्या लीजिए, कोई अभाज्य संख्या लीजिए और उससे भाग देना शुरू करिए। क्या करना शुरू करिए? इन संख्याओं में भाग देना शुरू करिए और जो भागफल आए वही हम नीचे लिखते चलें। ध्यान से देखिए, दूसरी चीज, अगर कोई संख्या पूर्णतः नहीं कट रही है तो उसको काटने की जरूरत भी नहीं है, उसको सेम वैसे ही हम लोग नीचे उतार दें। क्लियर? यस सर। पहली चीज हमने क्या पढ़ाया कि पहले छोटी से छोटी अभाज्य संख्या को हम लेते हैं। यस। अगर कोई संख्या उस अभाज्य संख्या से नहीं कट रही है तो उसको दशमलव में नहीं लाते हैं, उसको छोड़ के वैसे नीचे उतारते हैं। यह प्रक्रिया करते करते जब नीचे हमारा भागफल कितना आ जाए? 1 आ जाए, तो जिन अभाज्य संख्याओं से मैंने इसमें भाग दिया है उनका हम क्या निकाल लेते हैं? गुणा कर लेते हैं, आपस में गुणज कर लेते हैं, उसको आपस में गुणा कर लेते हैं। जो जवाब मिलेगा वही इन संख्याओं का एलसीएम होगा। क्या होगा बेटा? जैसे मैंने आपको विभाजिता के नियम भी पढ़ाए हैं, यस। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर 2 से रखते हैं तो 2 से 3 कटेगा। 2 का भाग 3 6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 2 तिहाई 9 कटेगा। नो सर। तो 9 को ऐसे हम लोग उतार लेंगे। अभी मैंने बताया था आपको, यस यस। जो संख्या न कटे उसको ऐसे ही उतार दिया। क्लियर? 2 9 18। अब 21 कटेगा। नो सर। अब देखिए 21 नहीं कटा तो मैंने ऐसे इसको उतार दिया। अब ध्यान से देखिए, अब 3 देखते हैं। 3 1 3 3 3 9 3 3 9 3 7 21। फिर देखिए 1 कटेगा नहीं, उतार ले। 3 1 3 3 1 3 ये 7 नहीं कटा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? यस। 1 1 1 7 1 अब हमारे जितने अभाज्य संख्या यहाँ पे मिले 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 3 21 21। 63 63। 63 दूना 63। 126। यस सर। हाँ, यस सर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। बताइए, समझ में बात आई कि नहीं आई? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ओके। एलसीएम ज्ञात करने की दूसरी महत्वपूर्ण विधि है गुणन खंड विधि। क्या है बेटा? देखिए, कुछ जैसे यहाँ पे 16 24 32 54 का
लसर निकालना है। क्या निकालना है? तो आप लोगों को इसके पहले वाले क्लास में बताए थे गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? यानी किसी संख्याओं को गुणा के आधार पर खंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? जैसे 6 है तो 6 को गुणा के आधार पर खंड क्या करेंगे? कहेंगे 2 3 6 यानी 1 गुणे 2 गुणे 3, 1 गुणे 2 गुणे 3। उसको आप गुणा के आधार पर क्या कर दिए? खंड यानी भागों में बांट दिए। तो पहली संख्या क्या बेटा? 16। क्या मिलेगा? बोलिए। 2 दूना 4। चलो 1 भी लिख लेते हैं तुम्हारे कहने अनुसार। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 24 का क्या मिलेगा? 1 दूना 2 2 दूना 4 3 12 नहीं 2 दूना 4 दूना 8 3 24। आसान है। यस सर। अब 32 का देखिए। 1 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 54 का देखिए। 1 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 2 दूना 4 दूना 8 2 2 3 6 1 18 3 54 यही होगा ना? यस सर। 3 3 9 3 दूना 6 9 हो गया। यस। इतनी प्रक्रिया करने के बाद क्या करते हैं? इतनी प्रक्रिया करने के बाद हम इन संख्याओं का कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? अब बताओ सब में क्या है? 1 सब में क्या है? 2। 2। अब देखो इसमें भी 2 2 है, यस सर। इसमें भी 2 2 है, यस सर। इसमें भी 2 2 है, यस सर। इसमें भी 3 3 है। यस सर। अब बचा क्या? देखो 2 3 3 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 गुणे 3 3 9 3 27 7 दूना 24 7 3 21 22 2 दूना 4 2 3 6 4 4 दूना 8 804। ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसका जब आप लोग आपस में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 864। अब ध्यान देने वाली बात देखिए, या तो तीनों में कॉमन मिले। क्या मिले? और यहाँ पे देखिए 4 संख्या दी गई। कितनी दी गई है? 4। तो अधिकतम 2 में कॉमन मिलना चाहिए। अधिकतम 2 में कॉमन मिलना। पहली संख्या 4 में कॉमन, 2 4 में कॉमन, फिर देखिए ये फिर 2 3 में कॉमन मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? 3। ये भी 2 3 में कॉमन मिल रहा है और यह 2 सिर्फ 2 में कॉमन मिल रहा है और यह 3 केवल एक कॉमन मिल रहा है। और जो बची संख्या, क्या बची है? 25। जो बची संख्या है उन्हीं का आपस में फिर 2 देखिए 3 गुणे 2 गुणे 3 आ गया ना। ये बची संख्या जो है उनको भी आपस में गुणा करके गुणनफल को ही हमारा क्या जाता है? लस यानी एलसीएम क्या जाता है? क्लियर? देखिए कभी कभी आपके पेपर में कुछ प्रश्न ऐसे पूछ देते हैं जो हम कभी देखे नहीं। जैसे देखिए कह दे कि 3 घाते -10 3 घाते -8 3 घाते 15 3 घाते -15 3 घाते -20 का 2 चीज ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करना बेटा? एक लस और एक मस। देखो बेटा मैंने एक ही चीज पढ़ाई, लस। क्या पढ़ाई अभी तक? लस की गुणनखंड विधि और भाग विधि, यह 2 विधि आपको पढ़ाई। देखिए अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए तो क्या करें? तो जब इस तरह का प्रश्न आता है, लस आता है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी मान होती है, जो सबसे बड़ी मान होती है वही हमारा लस है। क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में कि लस का मान बड़ा होता है। क्या बताया था?
लसह का जब आप उत्तर निकालोगे तो वह दी गई संख्याओं से क्या होगी, बड़ी, और मसा का मान क्या होगी, दी गई संख्याओं से छोटी। याद है ना, अभी 10-15 मिनट हुए हमको पढ़ाते हुए। ध्यान से देखिए, अब लसह ज्ञात करना, अगर इस तरह का प्रश्न बेटा आपको आ गया, आधार बराबर है, क्या बेटा, आधार बराबर है, तो बताइए इसमें लसह कौन सी होगी। तो लसह कहेंगे सर सबसे बड़ी संख्या, क्या कहेंगे, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी भैया, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है बताइए। 3 घाते -10, 3 घाते -8, 3 घाते -15, 3 घाते -20, कौन सी बड़ी संख्या, 3 घाते क्या -20 क्या है, नहीं, सबसे बड़ी संख्या जो है वह है 3 घाते -8, क्या बेटा, 3 घाटे -8। जब उत्तर माइनस में दिया है, क्या दिया है, अगर ही माइनस ना होता तो सबसे बड़ी संख्या कौन होती, 20। 3 घाटे। आप देखिए, सपोज कर लीजिए आप इसमें से आप कोई 4 लोग निकल जाओ, एक के पास 10 रुपया उधार, एक के पास 8 रुपया उधार, एक के पास 15 रुपया उधार, एक के पास 20 रुपया उधार है, तो सबसे बड़ा आदमी आप लोगों में सभी उधारी वाले हो, सभी उधारी वाले हो, लेकिन इस सभी उधारी वाले में सबसे बड़ा आदमी कौन होगा, जिसके पास कम उधार होगा वही तो अमीर होगा, बोलिए। तो सबसे कम उधार किसके पास, 8 रुपये वाले के पास ना, ये तो 8 रुपया तुरंत जमा करेगा निकल लेगा, और जिसका ये 10 रुपया जमा करना पड़ेगा, इसको 15 रुपया करना पड़ेगा, इसको सबसे छोटा ही हुआ ना। तो इस आधार पे जब माइनस में वैल्यू रहे तो जिस माइनस की वैल्यू कम होगी वह बड़ी होगी, क्या होगी, और जिस माइनस की वैल्यू ज्यादा होगी वह छोटी। बात समझ में आ गई कि नहीं। यहाँ पे जो मैं वैल्यू शब्द कह रहा हूँ, माइनस के बाद लगने वाले अंक की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, माइनस के बाद लगने वाले अंकों की बात कर रहा हूँ, क्लियर। अब लगे हाथ मासा भी बता दीजिए क्या होगी सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 घाटे 1.5। ये प्रश्न आपको याद रहेगा, यस सर। फ्री का नंबर मिलना आप लोगों को, क्या मिलना है, कुछ करना भी नहीं है, क्लियर, यस। ओके। देखिए अब हमारे प्रश्न पत्र में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या कह रहा है, मैंने आपको जब लसह की परिभाषा आपको पढ़ा रहे थे तो खूब अच्छी तरह से समझा दे रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जहाँ पे आपको नजर आ जाए तो समझ लेना हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, जिसमें से 7 घटाने पर, कितना घटाने पे बेटा, 7, शेष बची संख्या 7, वह कोई एक संख्या 30 है अलग है, उसमें से 7 घटा दीजिए, शेष बची संख्या जो है 20 से, 28 से, 35 से और 105 से। 20 से भी कट जाए, 28 से भी कट जाए, 35 से भी कट जाए और 105 से भी कट जाए, यानी उससे विभाजित हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, छोटी छोटी, तो हम लोग क्या निकालेंगे, 20, 28, 35, 105 का LCM क्या निकालेंगे, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, 20, 28, 35, 105 निकालना शुरू करें बेटा। देखिए लास्ट में 0, 8 2 से कटेगा, यस सर। 2 दाम में 2 कम 2 चौको 5 है तो 2 से कटेगा ही नहीं, क्लियर बेटा, यस सर। 0 है 4 2 से कटेगा, 2 बचे 2 सत्ते 14। ये भैया 5 है लास्ट में 2 से कटेगा ही नहीं। अब देखिए 3 से काटिए, 5 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं, 35 कटेगा नहीं, 3 के कम 3 बचे 15। अब 5 से देखिए, 5 कम 5 सत्ते 5 सत्ते 35। 7 से देखिए काटिए, कट गया कि नहीं कट गया, यस तो सर। हमारा ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए आपको मैं एक तरीका भी बताऊंगा आपको गुणा करने का। कुछ बच्चे यहाँ तक तो बड़े आसानी से निकाल लेते, कोई गलती कोई मिस्टेक नहीं होता है। गलती शैलसा जी कहाँ करते हैं आप, इसका गुणा करने में।
कितने लोगों से इसमें गुणा करने में गलती होती है? हाथ ऊपर करिए। हो जाती है ना। अब देखिए, संभावना 2 और 5 आ जाए, क्या आ जाए? 2 और 5 आ जाए तो संभावना आपकी खत्म हो जाती है। कैसे? मैं जैसे कह रहा हूँ, देखिए 5 दूना 10 दूना 20 तिहाई 60। आसान है ना? बोलिए। 60 हो गया, ऐसे 60 रख लीजिए और 60 का 0 यहाँ रख लीजिए। 60 का 0 बचा कितना? 6। अब 6 सत्ते 42। तो कितना उत्तर आ गया? देखिए 420। आ गया कि नहीं आ गया? यस। बोलिए, आसान है ना? 5 अगर है 2 दिखा, 5 और 2 तो ऐसे नहीं करेंगे। 2 दूना 4 3 12 25 60 60 सत्ते 420 नहीं करेंगे, ठीक है ना? 5 2 मिला, 5 दूना 10 दूना 20 यानी 60 सत्ते 420। अब देखिए यह एलसीएम है। क्या बेटा? एलसीएम है। और ध्यान से देखिएगा, इसमें 20 से विभाग चला जाएगा, 28 से विभाग चली जाएगी, 35 से विभाग चली जाएगी और 105 से विभाग चली जाएगी ना। लेकिन देखिए क्या कह रहा है? 7 घटाने पर, क्या घटाने पे बेटा? 7। अब बताओ, इसमें से अगर हम 7 घटा देंगे तो क्या इन संख्याओं से कटेगी? बोलिए, नहीं कटेगी भाई। 420 ये वह सबसे छोटी संख्या है जो 20 से 28 से 35 से 105 से कट जाती है। यानी 420 में आपका भाग चला जाएगा किसका? 20 का। और किसका? 28। और किसका? 35। और किसका? 105। अब बताओ, इसी में से 7 घटा दोगे तो क्या भाग जाएगा? कहोगे नहीं सर। तो हम लोग क्या करेंगे? अतः अभिष्ट संख्या, क्या लिखेंगे? अतः अभिष्ट संख्या 7 हमारा आना चाहिए ना। घटाने पे 7 घटाना चाहिए, तो 7 बढ़ा दो। कितना आ गया? 427। अब बताओ, 7 घटाने के लिए कह रहा है। कितना घटाने के लिए कह रहा है? 7। 427 में से 7 घटाओगे कितना मिलेगा? 420। 420 में सबका भाग नहीं जा रहा है। यस सर। ऐसे ही प्रश्न हमारा। फिर प्रश्न को समझिए। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें से 7 घटाने पर दी गई संख्या, जो प्राप्त हो रही संख्या 20, 28, 35, 105 से पूर्णतः विभाजित। एलसीएम निकालेंगे, जितना उत्तर आएगा उसमें 7 हम लोग क्या करेंगे? वही हमारा। क्लियर? यस सर।